नमस्कार, मैं सुदेशना और आप देख रहे हैं एमसीएन हिंद न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑफलाईन असो किंवा ऑनलाईन, IIBच आहे नीटची लाईफलाईन। IIB PCB, माझा विश्वास। लोगों को मंदिर मस्जिद में लड़वाकर बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने का काम सरकारें कर रही, चंद्रशेखर आजाद रावण ने लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मंदिर मस्जिद में लड़वाकर बुनियादी समस्याओं से ध्यान हटाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ज्ञानव्यापी मामले की तर्ज पर धार्मिक स्थलों की खुदाई करेंगे तो वहां अधिकतर बौद्ध विहार ही मिलेंगे, ऐसा दावा चंद्रशेखर आजाद रावण ने किया है। जरूरत पड़ने पर इसके लिए कोर्ट में जाने का इशारा भी उन्होंने दिया है। विगत 2 दिनों से रावण नांदेड़ में मौजूद थे। दलित पैंथर सुवर्ण महोत्सव 2022 के उपलक्ष्य में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राहुल प्रधान ने नांदेड़ में 28 और 29 मई को ब्लू प्राइड कार्निवल इस 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया था। शहर के शंकरराव चौहान प्रेक्षागृह में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ ये कार्निवल संपन्न हुआ। उसके बाद आज यानी सोमवार 30 मई को भीम आर्मी के अध्यक्ष तथा आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने पत्रकारों से वार्तालाप किया। इस समारोह में चंद्रशेखर आजाद रावण सम्मिलित हुए थे। पहले दिन समारोह में अमेरिका के ब्लैक पैंथर हेनरी गैडिस, माइकल मैककार्टी, दलित पैंथर JV पवार आदि मान्यवरों ने ब्लू प्राइड कार्निवल में मार्गदर्शन किया। तो वहीं दूसरे दिन रविवार 29 मई को चंद्रशेखर आजाद रावण की अध्यक्षता में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया था। ब्लैक पैंथर, दलित पैंथर ने जो पिछले दिनों अन्याय के खिलाफ काम किया है, वही काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से चलाया जा रहा है। देश में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, पूंजीपतियों को माफ़ी और गरीबों को सख्ती। इस नीति के चलते केंद्र सरकार लोगों को मंदिर मस्जिद में लड़वा रही है। देश की सरकारें कारपोरेट सेक्टर के पूरी तरह से काबू में काम कर रही है। पूंजीपतियों के हजारों करोड़ों रुपए माफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों के 10,000 रुपये माफ़ नहीं किए जाते। वास्तव में मंदिर मस्जिद से लोगों का पेट नहीं भरता है। महंगाई, बेरोजगारी, रोटी, कपड़ा, मकान आदि बुनियादी सुविधाएं मंदिर मस्जिदों से कई गुना अधिक गंभीर हो गई है। इसलिए बुनियादी सुविधाओं से ध्यान हटाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जा रहा है, ऐसा आरोप चंद्रशेखर आजाद रावण ने लगाया है। शासकीय विश्राम गृह में सोमवार 30 मई को उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की तर्ज पर देश के अधिकतर अन्य धार्मिक स्थल प्राचीन बौद्ध विहारों को तोड़कर या फिर विहारों पर ही निर्माण किए गए हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने भारत देश में उस समय 84,000 बौद्ध विहारों का निर्माण किया था। उनमें से कई विहारों पर अन्य लोगों ने अपने धार्मिक स्थल स्थापित किए, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो या झारखंड राज्य के कुछ अन्य मंदिर हो। ऐसे सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों की खुदाई करने के लिए हम भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ऐसा इशारा चंद्रशेखर आजाद रावण ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से दिया है। वो तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। उनका काम है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जिससे कि पोलराइजेशन हो और हिंदू मुस्लिम का मामला चलता रहा, लोग बुनियादी मुद्दों पर ध्यान न दे पाए। आज समस्या रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, रुपए के घटता हुआ जो रुपए डॉलर के मुकाबले जो घट रहा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, तमाम तरह की जो समस्या है। आज तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आदमी अगर गाड़ी भी चला रहा है सड़क पे तो टोल टैक्स नहीं भर पा रहा है। आप जाके देखिए, टोल अगर आपको फास्टैग नहीं तो दुगना देना पड़ेगा। तो एक तरह से जनता की महंगी कमाई को लूटा जा रहा है। और अभी कई हजार करोड़ रुपए सरकार माफ कर दे रही है पूंजीपतियों के, और गरीबों के 10,000 का लोन नहीं माफ कर सकती सरकार। तो अभी सरकारें कॉर्पोरेट सेक्टर के बिल्कुल काबू में, उनको निकाल के वहां से उन सरकारों को भी हटाना पड़ेगा और पावर जनता के हाथ में देनी पड़ेगी। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, ऑल पावर फॉर ऑल पीपल, पावर फॉर ऑफ ऑल पीपल, जो ब्लैक पैंथर का नारा था, उसको हमें यहाँ, क्योंकि हम सॉलिडरिटी कर रहे हैं, उनसे कुछ तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे काम करना चाहिए।
मेरे लोगों को मंदिर मस्जिद से उनका पेट नहीं भरता है। हमारी समस्या है उनसे भी आगे बढ़ के, ये सब चीज़ें यहीं रहेगी। और ये कंट्रोवर्सी बीजेपी इसलिए क्रिएट कर रही है जिससे कि वो जो बुनियादी जो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटा सके। सच तो ये है, अगर आप इस पर भी जानना चाहते हैं तो अगर इतिहास से कंगालना है तो आप देखिए सम्राट अशोक ने लिखित में एविडेंस है, शिलालेख में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए। अगर आप इस बात को बड़े पैमाने पर देखोगे तो शायद आपको पता लगे कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो बुद्ध विहार पे बने हुए हैं। अगर खोदने की बात है तो फिर हम ये वजूद की लड़ाई अगर हम भी लड़ने लगे तो मुझे इस बात का खेद है, लेकिन कहना पड़ेगा कि बहुत सारे बड़े धार्मिक स्थल यहाँ ऐसे हैं जो बुद्ध विहार, मैं भी सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा तो बीजेपी के लोग ठीक हो। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी तिरुपति बालाजी पे वो किया है, अपनी बात रखी है। ऐसे बहुत सारे अगर दोबारा बीजेपी के लोग इस तरह की घटनाओं को नफरत फैलाने काम होगा तो फिर हमें अपने इतिहास, अपनी विरासत को मांगना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो मैं पहले उन विरासतों पे अपनी जो है वो करूँ, अपना जो है दावा जाहिर करूंगा जिन पे जो डॉक्टर अम्बेडकर जिन पे करते हैं। जैसे सिरपुर धाम इतिहास में दर्ज है छत्तीसगढ़ में, और जैसे मैंने कहा तिरुपति बालाजी पे भी हमारा वो, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं। तो वो 84,000 बौद्ध स्तूप तो होंगे यही ना, तो खुदाई होगी तो और थोड़ी नीचे से करा दो कि आप तब बुद्ध मिल जाए। मिले भी हैं, अयोध्या में भी मिले।